चलिए देखते हैं आज का पीरियड। आज का पीरियड क्या दिया हुआ है, फाइंड द पीक एलिमेंट इन ए 2D मैट्रिक्स। ठीक है, गिवन ए 2D मैट्रिक्स मैट, आइडेंटिफाई एनी पीक विद इन द मैट्रिक्स। ठीक है, एन पीक एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए पीक इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स फोर इमीडिएट नेबर्स, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। फॉर corner edge elements, any missing neighbor are treated as having a value of negative infinity। ठीक है, इसमें बहुत सारे पीक प्रेजेंट हो गए, हमें एनी वन पीक, कोई भी पीक को एरे लिस्ट, पीक का पोजीशन को एरे लिस्ट में डाल के रिटर्न करना है कि इसका पोजीशन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 30 ये पीक है, 21 20 इस सबसे बड़ा है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल से। देखो 10, ये 10 पीक है क्या, कैसे चेक करेंगे? ये 10 पीक है क्या, कैसे चेक करेंगे? ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। और देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई भी नहीं है और ऊपर कोई भी नहीं है, तो ये दो पोजीशन को हम क्या मानेंगे? माइनस इन्फिनिटी मानेंगे ना ये साइड को। तो ये पीक, ये अगर ये नीचे और साइड से बड़ा होता तो इसको हम पीक मान लेते। यहाँ पे दो पीक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये 30 एक पीक हुआ और ये एक पीक हुआ, 32 एक पीक है। कैसे? ये 30 अपने चारों साइड में जो जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अपने चारों साइड में जो जो एलिमेंट है, जैसे देखो ये 20 से बड़ा है, 14 से बड़ा है, 16 से बड़ा है, 21 से भी बड़ा है। सेम ये जो 32 है ये 40 से बड़ा है, 14 से, और लेफ्ट साइड में 16 प्रेजेंट है, उससे भी बड़ा है। ठीक है, ये दोनों से बड़ा है, और राइट साइड में कुछ है नहीं तो वहाँ उसको तो मानेंगे ना माइनस इन्फिनिटी। तो ये दो पीक हुआ। अगर मैं यहाँ पे 1 1 रिटर्न करता हूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे अगर मैं 2 2 रिटर्न करता हूँ तो भी सही है। ये दोनों में से किसी एक का इंडेक्स को मतलब पोजीशन को मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है? n इंटू एम टाइम्स ट्रैवर्स करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, हर एलिमेंट में ट्रैवर्स करेंगे, चेक कर लेंगे हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट आपका ये एवरी एलिमेंट आपका पीक है कि नहीं चेक कर लेंगे। इफ पीक होगा तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, डायरेक्ट उसको इसका इंडेक्स को पोजीशन को डाल के रिटर्न कर देंगे एरे लिस्ट में। नहीं तो नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, नेक्स्टेड फॉर लूप के अंदर रो वाइज और कॉलम वाइज ट्रैवर्स कर लेंगे, हर एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ब्रूट फोर्स हो गया। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या है? ये एक क्वेश्चन था कि पीक एलिमेंट इन 1D एरे, और शायद था माउंटेन एरे पीक, माउंटेन पीक, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था जिब्ज में। उस क्वेश्चन का जस्ट अपग्रेडेड वर्जन है, वो 1D एरे में था, ये 2D एरे में दिया है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन में क्या था, एक 1D एरे दिया होगा, उसमें पीक ढूंढना था। ठीक है, वो भी बाइनरी सर्च यूज करके, उसमें लॉग एंड टाइम लग रहा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक 1D एरे है, 1D एरे के अंदर हमें पीक ढूंढना है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 2, ये 3 यहाँ पे पीक है। इसमें क्या था क्वेश्चन कि पीछे वाला एलिमेंट और आगे वाला एलिमेंट से मिडिल एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, जस्ट एडजस्टेंट दोनों एलिमेंट से बीच वाला एलिमेंट अगर बड़ा हो रहा है उसको हम पीक मानेंगे। ठीक है, इसमें 3 पीक प्रेजेंट है, तीनों में से किसी एक का इंडेक्स रिटर्न करेंगे तो वो ट्रू रिटर्न करता था। ठीक है, इसमें कैसे करते थे? देखो ये एक पीक है, यहाँ पे 5 एक पीक है, यहाँ पे 8 एक पीक है। ठीक है, इसमें हम कैसे करते थे? देखो हम इसमें बाइनरी सर्च यूज करते थे। कैसे? स्टार्ट करते थे यहाँ से, एल को यहाँ से और आर को यहाँ से। इसका मीड कहाँ पे निकलेगा? इसका मीड तो डायरेक्ट निकलेगा 5 पे। ठीक है, 5 पे निकलेगा, ये तो मीड निकल जाएगा, मीड ही पीक निकल गया। लेकिन मान लो ये मीड यहीं कहीं अभी लाया करता, मीड अभी यहीं कहीं है, ये 4 के पास है। ठीक है, ये मीड निकला 4 पे, मान के चलो। तो हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, नॉर्मली चेक कर, बाइनरी सर्च में आइदर आई को मिड +1 करेंगे और जे को मिड -1 करेंगे। कब करेंगे? अगर यहाँ पे चेक करेंगे मैं कौन से प्लेन पे लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरफ का इंक्लाइन में हूँ या इस तरह का इंक्लाइन में हूँ। ठीक है, अगर मैं इस तरह का इंक्लाइन में हूँ, ठीक है, इस टाइप का इंक्लाइन में मैं खड़ा हूँ, तो श्योर आगे जाने पे मुझे एक पीक मिलेगा, पीक यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई = मिड +1 करूँगा। मैं अगर चेक करूँगा कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा मीड अगर इस वाले जगह पे निकल रहा है, ये वाले क्लाइंट पे, ठीक है, ये वाले इंक्लाइन पे निकल रहा है,
मान लो मेरा मीड ये वाला प्लेन पे निकल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, तो ऑब्वियसली अगर ये वाला प्लेन पे निकल रहा है तो पीछे जाने के बाद मुझे पिक मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जे इक्वल्स टू मीड माइनस वन, यही करना है। देखो जो एलिमेंट ये वाले रो में बड़ा है, ठीक है, तो वो उसके नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में जो एलिमेंट है और प्रीवियस रो में जो एलिमेंट है उन दोनों से अगर बड़ा होगा, इसको हम टोटल 2D अरे में भी पिक मान लेंगे। तो मेरा काम क्या है, मैं ये हर रो के लिए एक एक बार ट्रैवर्स करूँगा, इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार, और नेक्स्ट इसके लिए भी एक बार। एक फॉर लूप हर रो के लिए ट्रैवर्स करूँगा, और हर रो के लिए मैं निकाल के चलूँगा कि ये पीक कौन सा है माउंटेन में, जो ये 1D पीक कौन सा है, ठीक है। 1D पीक नहीं, उसका जो ईच पीक जो बनाऊँगा एक बुलियन टाइप का जो फंक्शन, उसमें मैं करेंट का दोनों एडजेसेंट साइड और नीचे और ऊपर का भी नेबर को कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करूँगा हर रो के लिए, ठीक है। पहले हमारा काम क्या है, ये नॉर्मल ये 2D एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना, ठीक है, 2D एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे हर रो के ऊपर माउंट जो पीक ढूंढने वाला फंक्शन लगाना है कि इस रो के लिए पीक ढूंढो, फिर नेक्स्ट रो पे जाएंगे। ये हर रो पे बेसिकली ट्रैवर्स कर रहा है, पीक ढूंढेंगे ना, फिर इंट आई कहाँ से डिक्लेयर करेंगे, आई कहाँ पे लाएंगे, आई लाएंगे आपका 0 से, जे कहाँ से इनिशियलाइज होगा, एम से, नॉट कि एन, उसका कॉलम नंबर से, क्योंकि हर रो का लास्ट इंडेक्स उसका कॉलम नंबर होगा, कॉलम नंबर एम से, M-1 से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फाइल जो बाइनरी सर्च कॉल करेंगे जब तक आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू जे है, ठीक है। अभी हमारा काम क्या है, मीड निकालना, मीड इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस आई डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये वाला एलिमेंट पीक एलिमेंट है क्या, मैं जो मीड पे खड़ा हूँ मीड पीक है क्या, अगर पीक है तो डायरेक्ट इसको रिटर्न करवा दो, और अगर पीक नहीं है तो फिर चेक करो कि कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है। अगर ये वाले प्लेन पे लाई कर रहा है लेफ्ट साइड का, तो ऊपर ऊपर जाने आगे जाएंगे तो पीक मिल सकता है, तो आगे जाएंगे, नहीं तो देखेंगे कौन से प्लेन में लाई कर, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे, ये पीक है क्या, ठीक है। मैट का कौन सा, रो ऑफ मीड इक्वल टू इफ ईच पीक मैट आर एंड मीड एन एम। देखो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं एक ईच पीक नाम का फंक्शन बनाऊंगा। वो क्या चेक करेगा कि ये जो करंट इंडेक्स है वो पीक है कि नहीं। करंट इंडेक्स कैसे फाइंड कर रहे हैं, उसको मैं मैट दे रहा हूँ, पैरामीटर में मैट दे रहा हूँ और आर दे रहा हूँ, कौन से रो में है, और मीड मीन्स कौन से कॉलम में है, ठीक है। और एन एम दे रहा हूँ साइज के लिए, वो नीचे निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट करके बता देगा कि ये जो करंट एलिमेंट है ये पीक है कि नहीं। अगर हमें ये पता चल गया कि ये पीक एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो ये फंक्शन मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, एक बुलियन टाइप का फंक्शन होगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये वाला एलिमेंट पीक है। पीक है तो मुझे क्या करना चाहिए, उसका इंडेक्स को एरे लिस्ट में डाल के रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट ऐड, किस किस को डालना है, आर को, आर है उसका रो, और कॉलम को, कॉलम कौन सा होगा, लिस्ट डॉट ऐड मीड को, मीड ही अभी करंट कॉलम है, और उसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न लिस्ट, ठीक है, यहीं से रिटर्न कर देना है। अगर ये वाला करंट एलिमेंट पीक नहीं है तो क्या करना है, फिर चेक करेंगे ना ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, कैसे चेक करेंगे, मुझे मतलब है कि कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं। मैं अगर मीड एलिमेंट में खड़ा हूँ, अगर मीड एलिमेंट मीड प्लस वन एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, तो ये देखो अगर
अगर यहाँ पे मीड आ रहा है तो मीड प्लस वन एलिमेंट कहाँ पे आ रहा होगा, यहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, अगर मीड प्लस वन एलिमेंट से छोटा है, मीड प्लस वन से छोटा है, तो श्योर हूँ कि ये इस टाइप का एक प्लेन पे लाई कर रहा है और मुझे क्या करना है, आई इक्वल्स टू मीड प्लस वन करना है। अगर यहाँ पे मीड आ रहा है तो मीड प्लस वन कहाँ पे आएगा, इसके नीचे आएगा, यहीं पे कहीं आएगा। तो अगर मीड एलिमेंट मीड प्लस वन से बड़ा है, तो ये श्योर में क्या हूँ कि इस टाइप का कोई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो पीछे मिलेगा मुझे पीक एलिमेंट, तो जे इक्वल्स टू मीड माइनस वन करना पड़ेगा। ठीक, सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करना है। हाँ, इफ क्या चेक करना है कि मैट का, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, आर ऑफ मीड अगर स्मॉलर देन मैट का आर ऑफ मीड प्लस वन से छोटा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आई इक्वल्स टू मीड प्लस वन कर देना चाहिए। एल्स क्या करना चाहिए, जे इक्वल्स टू मीड माइनस वन कर देना चाहिए। हाँ, और एक बात कि ये स्मॉलर देन नहीं, ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू भी चेक करें, क्योंकि अगर इक्वल है तो भी आगे मिल सकता है ना, इक्वल है आगे मिल सकता है, पीछे ही मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं मीड प्लस वन को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए कि मीड प्लस वन आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है। ठीक है, उसको कैसे चेक करेंगे, मीड अगर स्मॉलर देन एम माइनस वन है तो आगे जाके चेक करो। हो गया। अभी देखते हैं इसका जो है ईच पीक, इसका मेथड क्या होगा। ईच पीक ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, ईच पीक बूलियन रिटर्न कर रहा है, बूलियन। ठीक है, एक पैरामीटर में क्या क्या ले रहा है, मैट रो कॉलम एन एम, यही ले रहा है, कौन सा रो में है कौन सा कॉलम में है, और साइज क्या है, एन एम क्या है। ठीक है, तो हम इसके अंदर चेक कैसे करेंगे, देखो मुझे क्या क्या चेक करना है, लेफ्ट साइड, ऊपर, राइट, नीचे। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का वो पोजीशन को मैं दो एरे में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, उसको चेक कर लूँगा कैसे, वो देखो, इंट एक्स रो उसका नाम रख लेता हूँ, और एक बना लेता हूँ आपका इंट एक्स कॉलम। ठीक है, देखो मैं अगर लेफ्ट साइड को जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड को जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा रो में क्या चेंजेस होगा, जो रो पे खड़ा हूँ उसी रो पे ही रहूँगा, क्योंकि जस्ट लेफ्ट साइड को जा रहा हूँ तो कॉलम माइनस वन होगा, जो भी कॉलम पे खड़ा हूँ उसका जस्ट माइनस वन चला जाऊँगा, लेकिन सेम रो रहेगा। तो इसमें क्या होगा, रो आ जीरो माइनस वन। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट को जा रहा था, अभी मैं अगर ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जिस एलिमेंट में जस्ट ऊपर जा रहा हूँ, तो क्या होगा, सेम कॉलम पे खड़ा हूँ, लेकिन रो को माइनस वन कर रहा हूँ, तो ये एक्स रो में माइनस वन डाल दूंगा और एक्स कॉलम में जीरो डाल दूंगा। अभी राइट साइड जा रहा हूँ, राइट साइड में क्या होगा, रो का कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं, तो रो में रहेगा जीरो, लेकिन कॉलम तो एक आगे बढ़ रहा है, तो इसमें प्लस वन। ठीक है, तो अगर मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, अभी नीचे अगर जाऊँगा तो क्या होगा, नीचे जाऊँगा तो कॉलम में कुछ चेंजेस होगा नहीं ज़्यादा, कॉलम तो सेम जीरो ही रहेगा, कॉलम जीरो होगा, लेकिन रो एक प्लस वन जाएगा, रो में वन डाल दूंगा। ठीक है, मैं उसके बाद करने के वाला हूँ, रो और कॉलम को ये इंडेक्स के ये दोनों के साथ ऐड करके निकालने वाला हूँ, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो करूँगा क्या, नॉर्मल, देखो इसमें 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 1 से 4 तक, 0 से 3 तक एक चला लूँगा लूप। तो बेसिकली इसके ऊपर भी ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हमारा, मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, आर सी पे, ये आर सी पे खड़ा हूँ, तो मेरा न्यू रो न्यू कॉलम क्या होने वाला है, आई एन टी एन आर इक्वल्स टू न्यू रो इक्वल्स टू एक्स रो का ith इंडेक्स प्लस आर, एक्स रो का ith इंडेक्स प्लस आर, और न्यू कॉलम क्या होने वाला है, आई एन टी एन सी इक्वल्स टू एक्स कॉलम का ith इंडेक्स प्लस सी। ठीक है, देखो ये काम कैसे कर रहा है, ये जब मैं यहाँ पे, जब आई जीरो पे खड़ा होगा,
जब आई जीरो पे होगा, ठीक है, एक्स रो का ith इंडेक्स क्या है, जीरो, एक्स कॉलम का -1, तो आर में ये जीरो ऐड कर दूंगा और सी में -1 ऐड कर दूंगा, तो मुझे बेसिकली ये वाला लेफ्ट साइड का एलिमेंट मिल जाएगा। फिर जब नेक्स्ट इटरेशन पे आई 1 पे होगा तो आर पे क्या ऐड होगा, एक्स रो का 1th इंडेक्स, एक्स रो का 1th इंडेक्स में -1 और एक्स कॉलम का 1th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, जीरो। तो बेसिकली करंट रो और करंट कॉलम में मैं -1 जीरो का ऐड कर दूँ, -1 जीरो का ऐड कर दूँगा, तो कहाँ पे जाऊँगा, ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि रो में -1 ऐड हो रहा है तो रो एक कम हो गया और कॉलम सेम ही है। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में जीरो और 1 को ऐड करूँगा रो और कॉलम में, तो नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम राइट साइड में जाएगा, तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये 4 आइटरेशन ले रहा है कांस्टेंट टाइम। अभी करना क्या है, चेक कर लेना, एक वैल्यू निकालना है, वैल्यू क्या होगा, जो नेक्स्ट रो पे खड़ा हूँ उसका वैल्यू कितना होगा। पहले चेक करेंगे कि जो न्यू रो और न्यू कॉलम बना है ये वैलिड है कि नहीं, ये अगर वैलिड होगा तभी आगे जाएंगे। वैलिड कैसे चेक करेंगे, अगर एन आर अगर जीरो से छोटा है, मीन्स जीरो से बड़ा है नहीं तो इक्वल है, एंड एन आर इज स्मॉलर देन एन है, रो एन तक जा सकता है, एंड कॉलम कहाँ तक जा सकता है, एन सी न्यू कॉलम भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, एंड न्यू कॉलम स्मॉलर देन एम होना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये एक वैलिड इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैट ऑफ मैट्रिक्स का कौन सा पोजीशन, एन आर एन सी, अगर प्रेजेंट नहीं है इसको क्या करो, नेगेटिवली इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, चेक करना है इफ़ जो न्यू वैल्यू मिल रहा है वो अभी करंट वैल्यू से बड़ा है क्या। अगर एक बार भी चारों डायरेक्शन में कोई भी एलिमेंट बड़ा आ गया तो ये तो कभी पीक नहीं बन सकता। तो मुझे चेक करना है कि इफ़ जो वैल आया है ये अगर ग्रेटर देन आपका इक्वल्स नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन, इक्वल्स तो पीक बन सकता है, तो ग्रेटर देन हमारा मैट का RC हो रहा है, रिटर्न फॉल्स, यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर ये कभी भी फॉल्स नहीं हुआ तो ये एक वैलिड पीक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दो। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ GFG में, उसके बाद दिखाता हूँ। देखो ये ईच पीक का ये ईच पीक का आपका फंक्शन है कि हो गया, ये चेक कर रहा है कि ये पीक एलिमेंट है क्या नहीं है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे मैं वो वाला फंक्शन भी कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ। बस यहाँ पे एक n बना लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक एरे लिस्ट बनाना है, एरे लिस्ट के अंदर डाल के रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे एरे लिस्ट, देखो ये मैं ये यहाँ पे तो ईफ के अंदर रिटर्न कर रहा हूँ ना, ईफ के अंदर रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड में मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, एम्प्टी एरे लिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे रिटर्न नहीं करना चाहिए, बेसिकली यहाँ मुझे ब्रेक कर देना चाहिए, ब्रेक कर दूंगा और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा रिटर्न लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रेक कैसे होगा, ये तो व्हाइल लूप को ब्रेक करेगा ना, ये ऊपर को ब्रेक कैसे करेगा, तो इसको ये कर देंगे, आउटर दे देंगे और इसको बोल देंगे कि तो आउटर लूप को ब्रेक कर, ठीक है। रन करके देख लेते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। टेस्ट केस तो सही से रन हो गया है, नेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।